एक कहानी लाया हूं आपके लिए, सुनोगे? सुनिए। कहते हैं सपनों के शहर किसी को भूखा नहीं सोने देते, पर यह नहीं बताया कि ये शहर सोने के लिए चैन की नींद भी नहीं देते। हम दो दोस्त आंखों में हजारों सपने और जेब में थोड़ी सी उम्मीद लेकर इस स्टेशन पर उतरे तो थे, पर हमें नहीं पता था कि इस भीड़ में हमारी ए भाई, देख के चलना भाई। लवड़े तू पण देखीन चाल। पहचान खोने वाली है। अरे भाई रुक एक मिनट, मेरा पर्स नहीं मिल रहा यार। अरे ओ भाई, क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है ये? अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो टकराया था एक लड़का, वो जो... हो सकता है, लेकिन तूने जो पैसे दिए थे वो भी मैंने उसी के अंदर रखे थे। अब हम अरे करेंगे क्या? यार, अगर ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे अपन तो। अरे यार, अब क्या करें? क्या करें यार, अब तो पर्स भी चोरी हो गया। अरे यार, तुझे ध्यान रखना था ना यार भाई। यार कोई तेरे सामने से गुजर रहा है भाई और मेरी तुझे ध्यान गलती ही थोड़ी नहीं है यार, मेरी गलती नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब ये बता, क्या ऑप्शन है अब? अरे भाई लेकिन एक काम कर सकते हैं यार, वो मेरे गांव का एक लड़का है, आजकल इसी शहर में रह रहा है। दोस्त है क्या? हाँ, मिलने वाला अरे है। तेरे सारे दोस्त चूतिए ही हैं यार। एक बार कोशिश कर सकते हैं, फिर भी ट्राई कर ले। लगाते हैं ना फोन। हेलो, मैं ये बोल रहा था कि मैं आज सुबह सुबह आ गया तो वो एक लड़का मेरा पर्स चोरी करके ले गया यार प्लेटफॉर्म से। अब कर तो कुछ नहीं सकता, पैसे भी नहीं है मेरे पास, घर भी वापस नहीं जा सकता। मेरे साथ एक दोस्त भी है मेरा। अरे यार ऐसा मत बोल यार, चल तू शाम तक आ जा, मैं रुक जाता हूँ यहीं गार्डन में बैठा हूँ, यहीं इंतज़ार कर लूँगा तेरा। ऐसा मत बोल यार, जल्दी आ जा। हेलो हेलो, क्या हुआ? फ़ोन काट दिया। क्या बोला? कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है वो। मैंने बोला ही था। शहर की भीड़ में सबसे बड़ा डर गुम होने का नहीं, बल्कि कुछ ना पाने का होता है। पैसा गया, हौसला टूटने लगा, अब बची थी तो बस ये कुछ पन्नों की स्क्रिप्ट। सर मैंने एक कहानी लिखी है, आप देख लेते तो अच्छा था। स्क्रिप्ट तो ठीक है जी, लेकिन वो वाला दम नहीं है जो मुझे चाहिए। क्या तो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ यार, बहुत नाम करना है। काश ये डायरेक्टर मेरी बात सुन ले, मेरी स्क्रिप्ट पढ़ ले। सर नमस्ते, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और बड़ी दूर से यहाँ आया हूँ। मैं आपके ऑफिस गया था, वहाँ से मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था यहाँ बैठकर। तो सर अगर आप मुझे कोई फिल्म सीरियल या टीवी सीरियल में काम दे दें, सपोर्टिंग कैरेक्टर भी चलेगा सर, मैं बड़ी मेहनत करूँगा सर। ये आपका सीवी है जी। ये मुझे दे दो। अभी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, माइंड थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो रहा है। बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखना है मुझे, ठीक है? मैं तुम्हारा सीवी लिखता हूँ, इसमें तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा ही है जी। मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हमने तो दुनिया को अपना आर्ट दिखाने का सोचा था, पर शहर हमारा तमाशा देख रहा था। अमन का भरोसा टूट गया और मेरी उम्मीद।
पर शायद जब आप गिरते हो तूने बोला था तभी कोई हाथ थामने वाला मिलता है। भीड़ वही थी, शोर भी वही था, तो क्या बोलेंगे? पर उस दिन हमें एक वजह मिलने वाली थी रुकने की। ये थी वजह। और वापस जाकर बोलेंगे क्या कि शहर तो बहुत बड़ा है, पर तेरे और मेरे जैसे कलाकारों के लिए यहाँ एक भी इंच जगह खाली नहीं है। एड्रेस तो यहीं का दिया था यार। अरे 1 सेकंड में उठा देता हूँ। दिखता नहीं है क्या? सारे डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए। ये क्या बात हुई? थैंक यू। 1 मिनट मैडम, हम यहाँ पहले से खड़े और आप आकर हमसे टकरा रहे हो और हम ही बोल रहे हो। सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन में थी। 1 सेकंड, आप भी एक्ट्रेस बनना आए हो? चाहती थी लेकिन अब लगता है सपना सपना ही रहेगा। घर वाले कहते हैं कि छोटी सोच है मेरी, और यहाँ के लोग कहते हैं कि बिना लिंक बिना रेफरेंस के काम नहीं मिलता। 3 घंटे से भीड़ में खड़ी हूँ लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। वैसे हमारी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। हम डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं और आप काम, और ये शहर हमें दे रहा है तो क्या सिर्फ रिजेक्शन। बाय द वे, मेरा नाम संतोषी गौड़ है और ये है अमन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ये सब चीजें ऑब्जर्व करके एक बात तो समझ में आई कि यहाँ के लोग तो हमें काम देने से रहे, और अब मुझे लगता है कि हमें कोई डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम खुद की एक मूवी बना सकते हैं। क्या कहते हो? अमन एक्टिंग कर लेगा, मैं डायरेक्शन संभाल लूंगा, और अगर आप साथ दो तो हमारी मूवी के लिए एक हीरोइन मिल जाएगी। पर बिना पैसे बिना स्टूडियो के कैसे होगा? देखो दीपिका, इन बड़े स्टूडियो के पीछे मत भागो। हम अपनी फिल्म इन चौराहे पे बनाएंगे, इन आम लोगों के साथ। क्या कहती हो? ठीक है, कुछ ना करने से तो बेहतर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। चलो अच्छी बात है, अब हम 3 लोग हैं। ठीक है फिर चलो। तो अब हमारा अगला काम है पैसे जोड़ना और इस पर काम करना। बिल्कुल, पूरी मेहनत करेंगे। चलो फिर आओ। जब पर्स चोरी हुआ तो लगा शहर से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, पर दीपिका ने हमें बिखरे हुए देखा तो सीधा एक ही बात कही, जब तक काम सेट नहीं होता तुम लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो। उस दिन हमारी भटकने की वजह खत्म हो गई। 1 हफ्ता बीत गया, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, पर हाय गाइस, कैसे हो? दोस्तों, स्क्रिप्ट का आखिरी सीन तो लॉक हो चुका है एंड स्टोरी भी रेडी है, तो अब बताओ शूट कब से करें? भाई कहानी तो धांसू है तेरी, और मैंने मोबाइल का भी जुगाड़ कर लिया है मेरे एक फ्रेंड से, पर असली सिरदर्द तो अब आएगा कि एडिटिंग के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, और विदाउट म्यूज़िक, बिना कंप्यूटर लैपटॉप और बिना एडिटिंग के हमारी फिल्म बिल्कुल अधूरी लगेगी। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैंने इस हफ्ते की पूरी सैलरी बचा ली है। दिन में पेम्पलेट और रात में डिलीवरी सब इसी के लिए तो है। पर बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या, उसमें कितना खर्चा आएगा? अरे क्यों भूल रहे हो कि हम लोग कौन हैं? हम लोग स्ट्रगलर्स हैं। हम लोग नॉन कॉपीराइटेड साउंड ट्रैक्स भी तो यूज़ कर सकते हैं, वही होगा हमारा असल साउंड। सही कहा। दुनिया को लगने दो कि हमारे पास कुछ नहीं है, वैसे भी हमारे पास खोने के लिए है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर कल सुबह पहला शॉट करें स्टार्ट? चलो फिर। प्लान बनाना आसान था, पर उसे पूरा करने में हमारी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों बिखर गए। देखते ही देखते महीने बीत गए। आज हमारी फिल्म शूट का आखिरी दिन है। रोलिंग कैमरा एक्शन। दीपिका, अगर आज हम हार गए तो दुनिया हम पर हंसेगी। कट कट कट, इमोशन ला भाई, इमोशन। रोलिंग कैमरा एक्शन। दीपिका, आज अगर हम हार गए तो दुनिया हम पर हंसेगी, हमें पागल कहेगी। अरे यार ये कुत्ता, कट कट कट। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, थोड़ा एक्सप्रेशन ला फेस पर। जैसे देख,
ये मोमेंट है ना, दोनों का कैप्चर होना चाहिए, आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको इमोशनल दिखाना है, खुद को सैड होना है पूरा, और आप इनको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। फिर से करें। ठीक। सबसे पहले आपने क्या बोला, डायलॉग क्या है? अगर आज हम हार गए तो दुनिया हमें पागल कहेगी। आज अगर हम हार गए, ऐसा नहीं दीपिका, आज अगर हम हार गए तो दुनिया हम पर हंसेगी, हमको पागल कहेगी। इस टाइप से इमोशन लाना है, फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। क्लोजअप सीन आएगा आप, ठीक है। रिटेक। दीपिका, अगर आज हम हार गए दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी, अरे यार हमें पागल कितनी बार कहेगी। बोलूं? अरे भाई थोड़ा फेस पर एक्सप्रेशन लाओ। आपने क्या बोला? हाथ छोड़ो पहले। डायलॉग क्या था आपका? दीपिका, आज हम अगर हार गए तो दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। तो वो एक्सप्रेशन के साथ बोलना है मेरे भाई। पागल कहेगी, पागल, एक पागलपन होना चाहिए एक वर्ड में, ठीक है। वापस करें। बिल्कुल। रिटेक। लाइट भी कम हो रही है, फोन की बैटरी भी 10% ही बची है। संतोष, हमें जल्दी करना पड़ेगा। फाइनल टेक। ओए होए हीरो हीरोइन, कौन सी फिल्म बना रहे हो? इन लोगों को तो अभी बताता हूँ मैं अरे जाके। अरे भाई भाई रुक रुक, तू एक चीज पर फोकस कर, जान दे उनको, इग्नोर कर। देखिए हमें आज ही बहुत काम करना है, रात हो गई है बहुत। चलो आओ। और ये आखिरी रात तय करेगी कि हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं। दीपिका, अगर आज हम हार गए तो दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी, हमें पागल कहेगी। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। दीपिका, अगर आज हम हार गए तो दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी, हमें पागल कहेगी। कट कट कट, बहुत बढ़िया, ये सही था। उस दिन समझ आया कि इस शहर की भीड़ में हम एकदम अकेले हैं। हमारा सब कुछ चोरी हो गया था, हमारे पैसे, हमारी हिम्मत, पर एक चीज अभी भी बाकी थी, हमारा वो जुगाड़ वाला दिमाग। भाई मुझे यकीन नहीं होता हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई और सुबह हम उसे अपलोड कर देंगे। हाँ वो तो है। सच में यार, सुबह उठते ही इसे अपलोड कर देंगे। कर रहे हैं यार, कोशिश हो जाए सुबह तक तो अच्छा है। बिल्कुल। और तू बता, क्या हुआ तेरा? बस चल रहा है सब बढ़िया। कल गया था ना, क्या हुआ, क्या बोला? हाँ गया था ना मैं, हो गई तैयारी वहाँ पे। नहीं नहीं, वो डायरेक्टर के पास गया था ना तू, क्या हुआ वहाँ पे? उनको रिज्यूम दे दिया है मैंने, उन्होंने बोला अगर कुछ काम होगा तो जल्दी बुलाएंगे। अच्छा, और तू गई थी तो क्या हुआ? हाँ, मैं भी गई थी, मुझे भी कहा है आने के लिए। कब? कल। हाँ, कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि इसके साथ जॉब का भी अर्निंग सोर्स भी होना चाहिए, हाँ है जी। ना? क्या हुआ? एक सेकंड रुक। क्या हुआ? अरे क्या रुक हुआ? रुक रुक, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? बताना क्या हुआ। अरे भाई ये क्या डेटा करप्ट लिखा हुआ आ गया? मतलब? डाटा करप्ट? अरे यार भाई भाई, क्या हुआ संतोष, बंद क्यों कर दिया तूने लैपटॉप? क्या हुआ? फाइल करप्ट हो गई। क्या बोल रहा है संतोष? रिफ्रेश कर, एक बार फिर से चेक कर। अरे यार मैंने देख लिया, नहीं हो रहा है। फिर से देख एक बार। पूरी यही होगा। फाइल मैंने चेक कर ली, पूरी फाइल चेक कर ली मैंने, नहीं हो रहा है। हमने इतनी वीडियो बनाई है, पूरी कैसे जा सकती है? एक बार फिर से चेक कर। कोशिश करके देख भाई। अरे भाई फाइल करप्ट जानता है क्या होता है? पूरा डेटा लॉस हो गया है, जितना भी हमने शूट करा है एक भी वीडियो नहीं बची है, पता नहीं क्या हुआ। मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था, 3 महीने की मेहनत थी हमारी, 90 दिन की मेहनत समझता है किसको कहते हैं? अरे तो भाई मैं क्या करूँ, करप्ट हो गया तो मेरी गलती नहीं है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो हमारी फिल्म बनी थी, वो भी करप्ट हो गई और तुम लोग भी आपस में लड़ाई किए जा रहे हो। अरे यार तो मैं क्या करूँ, ये समझा ना इसको। अब आगे क्या करना है ये सोचो। फिर से सब कुछ शूट करना पड़ेगा क्या? गुस्सा तो ऐसा आ रहा है तेरे पे कि मारूं, पर क्या करूं, दोस्त है तू मेरा, मार भी नहीं सकता। हंस रहा है? हंस क्यों रहा हंस है? क्यों रहा है तू? इतनी हैं? बड़ी गड़बड़ हो गई और हंस क्यों रहा है ये पागल? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था।
कैसा मजाक? मजाक कर रहा था? ऐसा कोई मजाक करता है? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। आई एम हम जोकिंग। लोगों को तो लगा था कि सारी जो मेहनत करी थी सब खराब हो गई, जो वीडियो बनाई थी सब करप्ट हो गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे तो करोगे। उसके लिए तू ऐसा पर करेगा? तुम खरे उतरे इस बात पर, मुझे खुशी है। आगे से मत करना ऐसा मजाक प्लीज। आई ना डेट यार। और अगर अभी मैं तेरे को मार देता तो? गुस्सा चढ़ गया था मुझे। अरे भाई रिलैक्स कर यार तू। ये फाइल करप्ट होना तो बस एक बहाना था। मुझे तो उस डर के पीछे छुपा उनका जुनून नापना था, क्योंकि अजनबी शहर में वही टिकता है जो हर बार जीरो से शुरू करने का दम रखता हो। अमन जाते जाते एक बात कहेगा, नहीं हो रहा है दोष। ये व्यूज, ये लाइक, इनसे पेट नहीं भरता यार। घर से रोज फोन आ रहा है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, गांव में कुछ देख लूंगा। मैंने कहा भाई थोड़ा और रुक जा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पर कहने लगा, शुरुआत तब होती है जब कोई देखने वाला हो। हमें कोई नहीं देख रहा भाई, हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उस दिन अमन की आवाज में गुस्सा नहीं, एक मौत जैसा सन्नाटा था। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वह हमारे सारे सपनों का दी एंड था। मेरे पास उसे रोकने की न वजह बची थी न हिम्मत। अरे संतोष, तू यहाँ क्या कर रहा है? अमन भी बिना बताए चला गया और तू भी। अरे लेकिन हम ट्राई तो कर रहे थे ना, कुछ काम तो कर रहे थे ना। यार नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जीरो व्यूज आए। अरे लेकिन जीरो व्यूज आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम काम छोड़कर चले जाएं। मुझे पता होता तो मैं शुरुआत ही नहीं करता। हेलो, हाँ पापा। बेटा, मैंने आज तेरी वो फिल्म देखी। पर उस पर तो जीरो व्यूज है। बेटा, व्यूज से तय नहीं होता कि काम कैसा है। तूने इतनी मुश्किल में बिना पैसे के मेहनत की, मेरे लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। अरे लेकिन हिम्मत मत हारना, बहुत अति उत्तम काम किया तूने। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। ठीक है, रखता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है, फिर बाद में लगाता हूँ। क्या हुआ संतोष? किसका फोन था? पापा का फोन था। क्या बोले? वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मूवी देखी, उन्हें अच्छी लगी। मैंने कहा कि जीरो व्यूज है ऐसा वैसा। बोल रहे हैं कि जीरो व्यूज से कुछ नहीं होता, तूने मेहनत करी वो इम्पोर्टेंट है। वो सपोर्ट कर रहे हैं अब। मेहनत तो बहुत की हमने। अरे ये देख संतोष, क्या हुआ? तेरी बुक पब्लिश हो गई। क्या? पिछले साल जो तूने लिखी थी ना, दिखावे से परे, वो बुक पब्लिश हो गई है। दिखा? क्या बात कर रही? ये तो मैंने यूं ही फ्लो में डाल दी थी। अरे हाँ, लेकिन किस पर है? Amazon पे डाली थी तूने, देखना। हाँ, प्राइस वगैरह सब लिखी हुई है इस पर, वो भी अमेज़न पर। हाँ, ये क्या हो गया? मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मेहनत बेकार जाती भी नहीं। हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की उसका फल तो मिलना ही था ना। और वैसे भी किसी के जाने से किसी की लाइफ नहीं रुकती। हाँ, हमें और भी लोग मिलेंगे ऐसे जो हमारा साथ दे। पर अगर हम और मेहनत करें तो मुझे लगता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं। तुम तैयार हो? हाँ, फिर से करेंगे। या श्योर। उस दिन एक जीरो ने मुझे हराया था, पर पापा के एक कॉल ने मुझे फिर से जिता दिया।
अमन चला गया, पर वो स्क्रिप्ट अभी भी मेरे बैग में थी। अब हम जीरो से नहीं, एक अनुभव से शुरुआत करने वाले थे, क्योंकि असली फिल्म मेकर वो नहीं जिसके व्यूज ज्यादा हो। असली फिल्म मेकर वो है जो हारने के बाद भी एक्शन बोलने का दम रखता हो। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी न किसी मोड़ पर।